फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। वर्ष का तीसरा इतवार। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 5 और 10। निनवे के लोग कुमार्ग छोड़ देते हैं। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु की आज्ञा अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिए। ईश्वर ने जब देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उससे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। हे प्रभु, तू दयालु और भला है। तू मेरी सुध लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। प्रभु भला और न्यायी है। वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 29 से 31 तक। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हो। जो रोते हैं मानो नहीं रोते हों। जो आनंद मनाते हैं मानो
आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हैं मानो उनके पास कुछ भी नहीं हो, जो इस दुनिया की चीजों का उपभोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार में विश्वास करो। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 और संख्याएं 14 से 20 तक। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहकर ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सीमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी योनस के ग्रंथ से है। अध्याय 3 और संख्याएं 1 से 5 और फिर 10। इसमें हमने सुना कि नबी योनस ने निनवे के लोगों के पास जाकर यह घोषणा की, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। अंतिम में हमने सुना, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। तो नबी की बात मानकर वहां के लोगों ने पश्चाताप किया और ईश्वर से क्षमा मांगी और ईश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। इन वचनों का निष्कर्ष इस ग्रंथ के अंतिम में ईश्वर नबी से पूछता है, उसके द्वारा हमें समझाता है, क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते और असंख्य जानवर भी। ईश्वर का कहना है कि ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता है, सबों को बचाना चाहता है। इसलिए ईश्वर ने पश्चाताप करने वाले उन सबों को क्षमा कर दिया और वही ईश्वर हम सबों को क्षमा करना चाहता है। हम ईश्वर की इस महान दया के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का दूसरा पाठ
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से हैं, अध्याय 7 पद संख्या 19 से। संत पौलुस का कहना है कि हम जो दुनिया देखते हैं वो अल्पकालिक है, वो समाप्त हो जाती है, इसलिए हमें निष्पक्ष होकर जीवन बिताना है। उनका कहना है समय थोड़ा ही रह गया है। आपसे जो विवाहित हैं वे इस तरह रहे मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो रोते नहीं हो, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हैं मानो उसके पास कुछ नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि हम इस दुनिया से घनिष्ठ रिश्ता नहीं रखे, हमें स्वर्ग राज्य के लिए जीना है, ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए परिश्रम करना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद गलीलिया आए और इसी तरह घोषणा करते हुए सुसमाचार का प्रचार करते रहे। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और उस सुसमाचार के प्रचार के लिए, ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने सीमोन को और उसके भाई अंद्रेस को बुलाया। वे जाल डाल रहे थे, समुद्र में जाल डाल रहे थे। और फिर यूहन्ना और याकूब को बुलाया, वे जाल धो रहे थे। उन्होंने अपने पिता और अपने नौकरों को छोड़कर यीशु का अनुगमन किया। सुसमाचार के प्रचार के लिए वे तैयार हो गए। इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के बाद मरुभूमि गए, वहां उनकी परीक्षा हुई। पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु ने प्रचार प्रसार किया, सुसमाचार का प्रचार किया, ईश्वर के राज्य की घोषणा की। क्या है ईश्वर का राज्य? हम लोग पुराने व्यवस्था में पढ़ते हैं कि ईश्वर शासन करता है। ईश्वर का राज्य, ईश्वर बचाता है, सुरक्षित रखता है। लेकिन पुराने व्यवस्था में ईश्वर के राज्य में उतनी अच्छी तरह हम लोग नहीं समझ पाते हैं। प्रभु यीशु ने आकर ईश्वर के राज्य की घोषणा की। बाइबल पंडितों के अनुसार बाइबल में 122 बार ईश्वर के राज्य का प्रयोग है। इसमें 99 बार संत मत्ती, मार्कुस और लूकस के सुसमाचार में है। उनमें 90 बार प्रभु यीशु ने स्वयं ईश्वर के राज्य का प्रयोग किया है। इसलिए हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु के सबसे महान कार्य ईश्वर के राज्य की स्थापना है। सबसे महान प्रोजेक्ट ईश्वर के राज्य की स्थापना। यीशु के जमाने में यहूदी लोगों के बीच में ईश्वर के राज्य के बारे में अलग अलग विचार थे। अधिकांश लोग विश्वास करते थे ईश्वर का राज्य जैसे दाऊद के राज्य के समान, दाऊद या उसके बेटे सुलेमान के राज्य के समान एक महान राज्य होगा, देश होगा। एक राजा आएगा, वह दाऊद के समान शासन करेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 और संज्ञा 15 में मूसा ने यह भविष्यवाणी की थी, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, तुम लोग उसकी बात सुनोगे। तो मूसा के समान एक नबी राजा आएगा, एक नेता जो मूसा से बढ़कर आने वाला है, वह शासन करेगा। इसी तरह एक नबी राजा की प्रतीक्षा में बहुत सारे लोग थे। नबी दानियल के ग्रंथ अध्याय 7 पढ़ करके कई लोगों ने प्रतीक्षा की, अचानक एक राजा आएगा और अन्य सभी राजाओं को विस्थापित कर एक विशेष
साम्राज्य की स्थापना करेगा। गणना ग्रंथ अध्याय 24 पढ़ करके कुछ लोगों ने उम्मीद की, प्रतीक्षा की कि एक सैनिक राजा आएगा और इसलिए वे तलवार लेकर के, हसुआ लेकर के क्रांतिकारी समाज बनाकर ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में थे। कुछ लोग यूनान के दार्शनिक प्लेटो की विचारधारा के अनुसार यह मानते थे कि एक ज्ञानी व्यक्ति आएगा और ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। इसी तरह बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु के समय कम से कम 6 प्रकार के विचारों को लेकर एक राजा के प्रतीक्षा में इस्राएली लोग रहते थे। प्रभु यीशु ने आकर उन सबों का एक प्रकार से तिरस्कार किया, लेकिन उनके आदर्श को यीशु ने स्वीकार किया। यीशु का कहना है, मैं राजा हूँ, लेकिन इस दुनिया का राजा नहीं है। यीशु का राज्य इस दुनिया के राज्य से भिन्न है। फिर भी प्रभु यीशु के जन्म के बारे में घोषणा करते हुए गब्रियल दूत ने मरियम को समझाया, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु सच में एक राज्य की स्थापना के लिए आए हैं, ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए। और इसलिए सदमती के सुसमाचार अध्याय 19 में जब पेतरुस ने यीशु से पूछा, हमें क्या मिलेगा, हमने सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, तो प्रभु का वादा है, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करने के लिए यीशु अपने शिष्यों को अधिकार देते हैं, वादा करते हैं। तो यीशु ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आए हैं। कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में संत पौलुस प्रभु यीशु के बारे में इसी प्रकार समझाते हैं, मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। प्रभु यीशु मसीह में ईश्वर के सारे गुण, ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। तो पिता ईश्वर के अनंत प्रेम का प्रकट रूप है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने अपने प्रेम को हमारे सामने प्रकट किया है। वो अनंत प्रेम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे कि उनके बगल में एक सैनिक ने भाला से मारा और उनका हृदय छेदित किया गया, उस पवित्र हृदय से जल और रक्त बह निकला। वह जल बपतिस्मा का जल है, वह रक्त परम प्रसाद है, मिस्सा बलिदान है, संस्कार है। तो पिता ईश्वर के अनंत प्रेम को, ईश्वर के राज्य को हम बपतिस्मा में और संस्कारों में पाते हैं, विशेष रूप से मिस्सा बलिदान के रूप में। इसलिए जब प्रभु यीशु ने हमको समझाया, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है, अब हम प्रभु यीशु को देख सकते हैं। 2000 साल पहले यीशु प्रकट रूप से आए, अब हमारे बीच में परम प्रसाद के रूप में यीशु निवास करते हैं। हम प्रभु यीशु को इसे सिमोन ने अपने हाथ में उठाया, परम प्रसाद में हम अपने हाथों में यीशु को उठा सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, उन्होंने पापियों को बुलाया। सीमोन, हम जानते हैं, वह बहुत गुस्सा करने वाला था, फिर भी वह यीशु के साथ देता था, सही निर्णय
अक्सर करता था। और उन्होंने यूहन्ना और याकूब को बुलाया। वे गरम दिमाग के लोग थे, फिर भी प्रभु यीशु ने उनको बुलाया। और हम याद रखें, प्रभु यीशु ने अन्य लोगों को भी बुलाया। वे पापियों के साथ घूमते थे, पापियों के साथ भोजन करते थे, पापियों को बचाने के लिए आए हैं। उनका कहना था, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। जबकि उसके घर में, एक पापी के घर में यीशु ने घोषणा की, जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। तो यीशु का राज्य प्रेम का राज्य है। वह हम बपतिस्मा में और अन्य संस्कारों में, विशेष रूप से मिस्सा बलिदान में अनुभव कर सकते हैं। और वो अनुभव लेकर हम संसार भर में जाते हैं सुसमाचार के प्रचार के लिए। जहाँ यीशु जाते हैं वहाँ अंधकार हटता जाता है, अंधविश्वास, अविश्वास सब हटता जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं, अदृश्य अब्बा के अनंत प्रेम को प्रभु यीशु हमारे बीच में बांटते हैं, प्रकट करते हैं। हम उसका अनुभव करते हैं संस्कारों के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा, और हम उस प्रेम को बांटते जाते हैं। और यह दुनिया, यह संसार बदलता जाता है। यह ईश्वर का राज्य है, ईश्वर के राज्य का विस्तार है। और इसलिए प्रभु यीशु ने हमको सिखाया, यह प्रार्थना करनी है, ये हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और यीशु हमको समझाते हैं कि हमको प्रार्थना करनी है ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए, और उसके लिए प्रयास करना है। इसलिए प्रभु यीशु ने इस दुनिया से जाने के पहले अपने शिष्यों को आदेश दिया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 और संख्याय 18 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु को पूरा अधिकार मिला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार उनका है। और वह अधिकार प्रभु यीशु हम सबों को देते हैं ताकि ईश्वर के राज्य का विस्तार हो। और याद रखें, सीमोन, अंद्रेस, यूहन्ना और याकूब वे सब काम कर रहे थे। वे कर्मठ थे, काम करने वाले थे। प्रभु यीशु चाहते हैं काम करने वाले उत्साही लोग उनके साथ रहे, उनके साथ रहकर ईश्वर के राज्य का विस्तार करे। और काम करने वालों पर प्रभु का भरोसा है। तो आज के सारे पवित्र वचनों को लेकर हम कह सकते हैं कि ईश्वर का राज्य यीशु है। वे महापुरोहित है, वे राजा हैं, वे नबी हैं, वे स्वयं मंदिर हैं, वे सर्वज्ञानी है, वे दार्शनिक है, वे राजाओं के अधिराज है। उनके राज्य का अंत नहीं होगा, वे सदा सर्वदा राज्य करते हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान कृपा के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, उसके विस्तार के लिए। और प्रार्थना करते हैं यह राज्य, ईश्वर का राज्य फैलता जाए और शैतान का राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में आ जाए और हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अथक परिश्रम करते रहें।
हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।